क्या आप जानते हैं 600 ईसा पूर्व बेबीलोन कैसा था? क्या आप जानते हैं भविष्यवाणियों के अनुसार हम कहां पर हैं? क्या आप जानते हैं इस संसार के अंत में क्या चल रहा है? क्या आज हम मूर्ति की पूजा कर रहे हैं दानियल के दिनों की तरह? अगर हम आज परमेश्वर के कानूनों को तोड़ते हैं तो क्या जानते हैं हमारा क्या होगा? जैसे यहूदियों का हाल हुआ जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और गुलामी में गए। तो आइए और जुड़िए हमसे, हम जानेंगे इन भविष्यवाणियों के रहस्यों को और सीखेंगे कि हमें इन अंत के दिनों में क्या करना चाहिए कि हम स्वर्ग जा सकें। दर्शकों, जिस तरीके से आज संसार तरक्की पर है, जिस तरीके से संसार आज आकाश को छू रहा है, जिस तरीके से संसार में आज ज्ञान बहुत बढ़ गया है, और उसी तरीके से आज संसार के अंदर एक उत्सुकता है, एक परेशानी है, एक चिंता का विषय है कि भविष्य में वास्तव में क्या होने वाला है। आपका मैं स्वागत करना चाहता हूं बाइबल के वचनों के अध्ययन की इस श्रृंखला के अंदर, जिसमें हम पढ़ेंगे भविष्यवाणियों के विषय में कि वास्तव में भविष्य में क्या होने वाला है। और मैं आपका स्वागत करता हूं साथ ही दानियल के इस अध्ययन में। हमारे बीच में इसी विचारों को, विमर्शों को और इसी अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे अतिथिगण। मैं स्वागत करना चाहता हूं पास्टर परवेज लाल जी का, और साथ में मैं स्वागत करता हूं हमारे बीच में पास्टर आर्डन वॉट जी का। आइए हम अपने इस अध्ययन की शुरुआत करेंगे और मैं इस वक्त जाना चाहता हूं पास्टर परवेज लाल जी के पास कि हम प्रार्थना में अगुवाई करें। हमारे दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं जब इस नई श्रृंखला के साथ भविष्यवाणियों के ऊपर हम अध्ययन करते हैं। हमारी विनती है परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में उपस्थित हो, हमारी अगुवाई कर, ताकि हम तेरे वचनों को तेरी समझ में होकर जान सकें और जानकर प्रभु उस पर चलने वाले हो सकें। हमारे दर्शक गणों के ऊपर अपनी आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम से ये विनती मांगते हैं, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी प्रार्थना के लिए। जिस तरीके से हम आज जो है अध्ययन करेंगे, एक बहुत खास पुस्तक जो है बाइबल में मिलती है, दानियल की पुस्तक। ये भविष्यवाणियों की पुस्तक में से एक पुस्तक है। तो पास्टर जी, ये पुस्तक बहुत खास है, लेकिन इससे पहले हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि वास्तव में भविष्यवाणियां क्या हैं। धन्यवाद पास्टर श्याम। पवित्र शास्त्र बाइबल जो है वो यदि हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि कम से कम मोर देन 40%, 40% से अधिक जो है वो भविष्यवाणियों के ऊपर पवित्र बाइबल जो है वो बताती है, भविष्यवाणियों के बारे में बताती, भविष्य के बारे में बताती है जी। जब भविष्यवाणी का मतलब जानते हैं तो भविष्यवाणी का मतलब जो भविष्य के लिए वचन कहे गए हैं जी। तो संसार में बहुत लोग हैं जो अलग अलग भविष्यवाणियां आज कर रहे हैं जी। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल की जब भविष्यवाणी के ऊपर हम बातचीत करते हैं तो हम देखेंगे इस चीज को कि वो कितनी जो है वो सच्ची है, कितनी वो जो है वो मानने के लायक हैं जी। और उनकी सत्यता जो है वो कितनी संसार के ऊपर प्रकट होती है। बिल्कुल। तो भविष्यवाणी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परमेश्वर का एक साधन है, प्रभु का मनुष्य की को अगुवाई करने का, उसको गाइड करने का इस संसार में। बिल्कुल। और परमेश्वर डायरेक्ट आकर हमसे बात नहीं कर सकता। यदि हम इब्रानियों की पुस्तक में पढ़ेंगे तो उसके पहले अध्याय पहले वचन में लिखता है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से और हमारे पूर्वजों से थोड़ा थोड़ा करके, भांति भांति करके जी, उसने अपने आप को हम पर प्रकट किया। आमीन। और अब अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने तमाम अपनी स्वर्गीय सत्यता को उसने पूरे तरीके से उद्धार की योजना और प्लान को हम पर प्रकट कर दिया है। तो भविष्यवाणियों के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों के साथ
बातचीत करता है। परमेश्वर गिनती की पुस्तक उसे 12वां अध्याय उसके 6 पद में लिखता है, परमेश्वर ने कहा कि मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। तो परमेश्वर का ये साधन है जिसके द्वारा प्रभु अपने भविष्यद्वक्ताओं और चुने हुए लोगों के द्वारा अपनी इच्छा को संसार के ऊपर प्रकट करता है, ताकि उसके द्वारा संसार के लोग उसे जाने जी कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है। बिल्कुल। और पवित्र शास्त्र में लिखता आमोस की पत्री उसका 3 अध्याय 7वें वचन में जी उसमें कहता परमेश्वर तब तक कोई कार्य नहीं करता जब तक वो अपना मर्म अपने पवित्र लोगों के ऊपर प्रकट ना कर ले। तो भविष्यवाणियों के द्वारा परमेश्वर अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट करता है। इसलिए भविष्यवाणी एक साधन है जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करता है ताकि अपने लोगों को गाइड कर सके, उनकी अगुवाई कर सके। इसलिए भविष्यवाणियों की गहराई को और उन वचनों को जानना और समझना खासकर इस अंतिम समय में जी हमारे लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम इसकी गहराई को अंतिम समय में जानेंगे तो कल के लिए हमें चिंता नहीं होगी। जो हमारे दर्शक और संसार जो आज बेचैन है, विचलित है इस संसार की गति को देखते हुए कि ये कहाँ जा रहा है, बिल्कुल, तो उनके सामने एक स्पष्ट मार्गदर्शन होगा जी कि उनको अपने आप को तैयार करना है प्रभु के पवित्र दिन के लिए। और जिस तरीके से पास्टर जी, मैं एक छोटी सी और इसमें सवाल आपके पास लेना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आज संसार जो है भविष्यवाणियाँ कई जगह पर, जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया था, आज बहुत सारे लोग जो हैं भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर बताएं जो बाइबल की भविष्यवाणियाँ क्यों इतनी खास है आज की जो संसार की भविष्यवाणियाँ हैं। देखिए, जो संसार में लोग भविष्यवाणियाँ करते हैं उनके विषय में हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास वो कैसे करते हैं, उनका क्या साधन है, क्या सच में परमेश्वर उनसे बातचीत करता है कि नहीं करता है, हम उनको जो है वो उनको कह सकते कि वो सही है या गलत है। लेकिन परमेश्वर ने अपना पवित्र वचन हमको दिया है और जिसके द्वारा उसने आदि की बात अंतिम समय के लिए उसने बोली है। लोग कोशिश करते हैं कुछ अलग से जानने के लिए, लेकिन अलग से किसी चीज को जानने की आज हमें आवश्यकता नहीं है। यदि हम पवित्र शास्त्र को, उसके वचन को, यदि हम परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में होकर सही मायने में यदि हम समझने की कोशिश करते हैं, तो मैं सोचता हूं कि स्वर्ग का परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारे साथ बातचीत करता है। आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे विचार अध्ययन यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हम अध्ययन कर रहे हैं दानियल की पुस्तक का, जिसमें हम देख रहे हैं भविष्यवाणियों के विषय में, और हम यहाँ पर अपने अतिथि गणों के पास जाना चाहते हैं। और पास्टर वॉर्ड, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से दानियल की पुस्तक चल रही है, पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या ज़रूरी है या क्यों इतना ज़रूरी है इस पुस्तक को पढ़ना, और ये कितना आवश्यक है हम सबके लिए। जी, हम धन्यवाद देना चाहेंगे अच्छे प्रश्न के लिए। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, देखिए दानियल की पुस्तक जो है, हम जानते हैं भविष्यवाणी की पुस्तक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और क्योंकि आज जैसे शुरू में जो प्रश्न किया गया था कि लोग जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला, आज मेरा भविष्य क्या है या इस संसार का भविष्य में क्या होगा, है ना, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हम अंत के समय की ओर हम जा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि दानियल की पुस्तक में अगर हम फोकस करते हैं, हमारा ध्यान अगर हम दानियल की पुस्तक को लेकर जाते हैं, तो दानियल की पुस्तक में हम देखते हैं जो भविष्यवाणियाँ हुई है वो इस संसार के निमित्त जो है वो भविष्यवाणियाँ हुई है। और जितनी भी बोलना चाहिए दानियल की पुस्तक जब हम बात करते हैं, जो भी भविष्यवाणियाँ हुई हैं वो पूरी हुई हैं।
क्योंकि हम देखते हैं अब हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस श्रृंखला में, तो हम बहुत सारी और भी चीज़ों को जो गहराई से इसको सीखेंगे, इसका अध्ययन करेंगे कि ये भविष्यवाणियाँ क्या थी। और हम हमेशा ध्यान रखें कि जो भविष्यवाणियाँ हैं ये पवित्र आत्मा के द्वारा होके हुए उभारे होके जो है लोगों के द्वारा जो है भविष्यवाणी की गई और वो भविष्यवाणी पूरी हुई जी। तो दानियल की पुस्तक जो है, क्योंकि ये अंत के समय से के बारे में जो है बताता है जी। क्योंकि ये संसार जो है, जैसे हम अभी बात ही कर रहे थे कि अंत में ये संसार जो है किस ओर जा रहा है जी, और अगर अंत की ओर जा रहा है तो हमें दानियल की पुस्तक जो है पढ़ना बहुत जरूरी है जी। क्योंकि दानियल की पुस्तक द्वारा हम जानेंगे कि हमारा भविष्य में क्या होगा जी। और हम जब आगे आगे जैसे हम श्रृंखला में बढ़ते जाएंगे तो हम और सीखेंगे कि दानियल से हमें क्या सीख लेना है। जी जी पास्टर जी, बड़ा अच्छा विचार पास्टर आर्डन ने दिया है जी। और ये बात सच्ची है कि मैं ना ज़्यादातर अच्छा लगता है मुझे किताबों को पढ़ना, जी बिल्कुल। और जब कोई नई पुस्तक मिलती है तो उस पुस्तक को जानने के लिए कि वो पुस्तक कितनी इंटरेस्टिंग है, कितनी अच्छी है, कितनी सही है, जानने के लिए या तो उसका जो है वो हम प्रीफेस उसका पढ़ते हैं, उसका आरंभ में परिचय जो है, परिचय उसका दिया गया जी है, बिल्कुल। या फिर उसके अंतिम चैप्टर को यदि आप पढ़ते हैं ना तो पूरी बुक का आपको पुस्तक का निचोड़ आपको निचोड़ मिल जाता जाएगा, है, क्लाइमेक्स मिल जाएगा, क्या हो रहा क्लाइमेक्स है मिल उसके जाए। अंदर। तो डैनियल की पुस्तक को भी समझने के लिए जी। ये पास्टर आर्डन बहुत जरूरी है कि हम जो है वो अंतिम समय के अंतिम अध्याय के ऊपर चलें थोड़ी जी देर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अंतिम अध्याय में डैनियल 12वां अध्याय और उसके यदि हम पढ़ेंगे 4थे वचन में जी तो यहाँ लिखता है, परमेश्वर डैनियल से कहता है, परंतु हे डैनियल तू इस पुस्तक पर मोहर करके जी इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद कर दे, है ना। जी बिल्कुल। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे, जी इससे ज्ञान बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अंतिम समय की ओर हमें ये पुस्तक लेके जाती है। जो अंतिम समय की घटनाएं, अंतिम समय में क्या बदलाहट संसार में आने वाली है, क्या क्या घटनाएं घटने वाली हैं, उनका वर्णन जो है यहाँ पर पाया गया है। इसलिए इस पुस्तक का अध्ययन बहुत आवश्यक है। और इसके 6ठे वचन में पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी हमें लिखता है, परमेश्वर कहता है डैनियल से, तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था जी उससे उन पुरुषों में से एक ने पूछा, जी इन आश्चर्य क्रमों का अंत कब तक होगा। तो यहाँ पर भी जो ये पुस्तक बातचीत कर रही है जी अंतिम समय की ओर हमें लेकर जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पास्टर आर्डन ये एक ऐसा पुस्तक है जी जो इंसान की भावनाओं को, उसकी उत्सुकता को जो संतुष्ट कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए ये घटनाओं को जानना और आने वाले समय में हमारे लिए और परमेश्वर के लोगों के साथ और इस संसार के साथ क्या होने वाला है, उसकी गहराइयां इस वचन में पाई जाती हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है। इसमें हम यदि आगे जाएंगे थोड़ा सा तो आगे इसके 9वें वचन में भी लिखता है, 12वां अध्याय उसके 9वें वचन में जहां लिखता है, परमेश्वर कहता है, हे दानियल चला जा। है? क्या कहता है? हे दानियल चला जा। कहता है, हे दानियल चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद हैं और इन पर क्या दी गई है? मोहर दी गई है। इसका मतलब ये है कि ये पुस्तकें जो है, इनकी बातें जो है दानियल के समय के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी अंतिम समय के लिए महत्वपूर्ण। तो ये समय जिसमें हम रह रहे हैं, बिल्कुल ये एक अंतिम समय का ये समय है जब इसको खोला जाए और जब इसका अध्ययन करना, और ये वो समय है जिसमें इसको क्या किया जाए, इसको खोला जाएगा। और जब अंतिम समय आएगा तो 13वां वचन और अधिक से लिखता है जी। यहाँ परमेश्वर कहता है, अब तू जाकर अंत तक क्या कर, ठहरा रह और तू विश्राम करता रहेगा और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। तो इसलिए दानियल की पुस्तक का अध्ययन जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे पास्टर वार्ड ने कहा
कि ये पुस्तक अंतिम समय के लिए है। जी। मेरे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी भाई बहन हैं, प्रिय भाइयों, संसार में इधर उधर मत भटको। परमेश्वर ने अपना प्रकाश हमें यहाँ पर दिया है, आमीन, पवित्र आमीन। शास्त्र बाइबल में। आमेन। और जब इसकी गहराई को, इसकी में अपना मन लगाएंगे, तो परमेश्वर ने हर एक चीज यहाँ हमारे लिए उपलब्ध करवा दी है। आमीन, आमेन। और जब हम इसके ऊपर ध्यान देंगे, तो मैं सोचता हूँ कि हमारा जो मार्ग जो है वो बिल्कुल स्पष्ट हमारे सामने होगा। और परमेश्वर क्या करने जा रहा है, क्या होने जा रहा है, वो हम समझ सकेंगे। और एक विश्वास की धीरज के साथ इंतजार करते हुए प्रभु के आनंद को प्राप्त होंगे। आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर साहबान इन अच्छे विचारों के लिए, अध्ययन के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारा ये अध्ययन यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है। फिर से ब्रेक के बाद हम विचार विमर्श कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं दानियल की पुस्तक का। और आइए हम आगे के अपने अध्ययन में जाएंगे। और इस वक्त मैं पास्टर लाल जी आपके पास आना चाहता हूँ और सवाल पूछना चाहता हूँ कि और जो दानियल की विशेषता है दानियल की पुस्तक की, वो आप हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से ये दानियल की पुस्तक और खास है। थैंक यू वेरी मच ब्रदर श्याम। परमेश्वर का वचन दानियल की पुस्तक के बारे में जो ख़ास बात है वो ये है कि जब परमेश्वर के लोग प्रभु को भूल गए और परमेश्वर से दूर हो गए, तो परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार जी, उसने बाबुल के राजा को जो लेकर आता है और वो उसके ऊपर अटैक करके उनको क्या बना लेता, गुलाम बना लेता। ये लिखा है उसमें। जी। तो उस टाइम के ऊपर जब ये अटैक जब वो किया गया बाबुल के ऊपर, उस टाइम की जो है वो कम से कम 606 बीसी और 5 बीसी में भी 606 ख़त्म हो गई थी, 5वीं बीसी चल रही होगी। जी। तो उस टाइम पे नबूकदनेस्सर अटैक किया। जी। तो लेकिन जब दानियल की पुस्तक लिखी गई और ये विजन, ये दर्शन जितने भी यहाँ पर दानियल की पुस्तक में है, जी बिल्कुल, वो दर्शन दानियल को उस समय दिए गए जब वो एक दास की हैसियत से बाबुल में था। बाबुल में। तो वहाँ पर उसको बहुत सारे दर्शन दिए गए उसको। जी। और उसने उन दर्शनों को इस पुस्तक के रूप में स्वयं लिखा है। दानियल खुद इसका लेखक है इसका। और इसको उसने 530 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट, जो समय प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले का जो समय था ना, उस टाइम पे उसने इनको लिखा। जी, है ना जी। तो उसने इस पुस्तक को जो वो लिखा है इसको। लेकिन बाबुल जो था वो बहुत ही क्या कहना चाहिए, एक बड़ी पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली जो थी वो राज्य था उस टाइम पे। जी बिल्कुल। और बाबुल से पहले जो था असीरिया का राज्य था। जी। असीरिया जो था वो बहुत शक्तिशाली था। लेकिन उसके बाद जब नबूकदनेस्सर का पिता जो था उसका नाम था नेबूकदनेस्सर। अच्छा। तो नेबूकदनेस्सर जो था जब वो बना 626 बीसी में, जी। तो उसने बाबुल को जब उस ताकत में, सामर्थ्य में लेकर आया। जी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बाइबल, दानियल की पुस्तक का जो है वो आरंभ होता है। जी। और दानियल की पुस्तक में और बहुत सारी बातें जो आगे जाके हम और गहराई से हम सीखते चले जाएंगे जब हम असल में जाएंगे भविष्यवाणियों में। सो दानियल की पुस्तक के बारे में एक और सच्चाई है। जी। और वो सच्चाई ये है कि दानियल की पुस्तक जो है वो 2 भागों में लिखी गई है। अच्छा। हाँ, ये समझना बड़ा जरूरी है। जी। तो वो 2 भागों में लिखी गई है। जी। पहला भाग उसका जो है वो कहानियों का भाग है। जी। 6 अध्याय उसके कहानियों के अध्याय हैं। जी। और 6 अध्याय उसके जो है वो भविष्यवाणियों के अध्याय हैं। हाँ, ये इसकी इसके अंदर ना बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जी। तो जो 6 कहानियों के अध्याय हैं बाइबल, इसके दानियल की पुस्तक के, वो हमको कहानियां बताती हैं कि अंतिम समय में हमें कैसा जीवन इस पृथ्वी के ऊपर जीना है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। विश्वास में, प्रभु के वचनों में, उसके सत्य के ऊपर चलते हुए हम कैसे एक पवित्र जीवन प्रभु में जिए, बिल्कुल। जो ना सिर्फ हमारे लिए,
बल्कि बल्कि संसार के लिए या संसार के लोगों के लिए जी वो एक प्रेरणा का कारण बन सके Amen. और लोग हमारे जीवन को देख करके जी। वो जो है वो प्रभु की वचनों की गहराई को, प्रभु के वचनों को ग्रहण कर सके। बिल्कुल बिल्कुल सो जो स्टोरीज हैं, कहानियां जो है वो ऐसे साधारण से नहीं लिखी गई हैं, जी, उसके जी। पीछे उसका अर्थ है बहुत भयंकर। जी, और बिल्कुल। हर कहानी हमें बता रही है कि किस तरीके से हमें कैसा जीवन जीना है। आमीन। और उसके बाद भविष्यवाणियां हैं जी। जो हमको बताती हैं कि कैसे जो है प्रभु यीशु मसीह का आगमन और निकट आता चला जा रहा है। आमीन, आमीन, आमीन। भविष्यवाणियां जो है ना, वो जैसे सड़क के ऊपर आप जाते हैं तो साइड के ऊपर ना वो पत्थर लगे रहते हैं जो आपको बताते हैं आपने कितनी यात्रा कर ली और कितना Milestone। आपका समय अपना जी, बाकी बिल्कुल, बिल्कुल, है नहीं? बिल्कुल। उसको माइलस्टोन बोलते हैं ना उसको जी इंग्लिश बिल्कुल में। बिल्कुल तो माइलस्टोन उसको बोलते। तो उससे जब आप चलते 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 आप मान लिया जाए आप दिल्ली जाने वाले हैं, जी जी बिल्कुल। तो दिल्ली जाने वाले हैं तो 50 किलोमीटर आपने काट लिया, अब 1 किलोमीटर दिल्ली रह गया, बस पहुंच गए, अब थोड़ा समय रह गया, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो आपको गाइडेंस एक वो अगुवाई मिल जाती है, अगुवाई एक मिल आपको। जाती है। तो भविष्यवाणियां इसी तरीके से हमको बता रही हैं कि हम कितना अंतिम समय में हम जो है वो पहुंच गए हैं और ये किताब और मसीह का इसीलिए- आगमन और कितना निकट है। जी, और ये किताब इसीलिए खास है, इसलिए इसलिए ये समय किताब- बता रही है कि अब आप कहाँ पर खड़े हो, कहाँ पर कौन हम सी खड़े हैं। स्थिति में आपका, कौन सी समय बिल्कुल में आप बिल्कुल खड़े सही हैं। बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी धन्य आशा जो है जी वो कितनी जल्दी जो है वो पूरी पूरी होने होने वाली वाली पूरी है। होने वाली। जी जी बिल्कुल। और ये इसमें है, एक चीज़ ये और सब हमें जो प्रसाद है देखने को मिलता है जी। कि परमेश्वर का हस्तक्षेप हम्म, है ना, हर एक कहानियां जो सर ने बताया, हर एक कहानियां जो हैं और हर एक भविष्यवाणी में हम देखते हैं कि परमेश्वर का हस्तक्षेप है। जी, कई जी। लोग कई बार हम ये सोचते हैं कि दानियल की पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। जी। तो जब जैसे जैसे मैंने कहा कि हम श्रृंखला में आगे बढ़ते जाएंगे जी। तो हम देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर भी हस्तक्षेप करता है। बिल्कुल क्योंकि जब तक परमेश्वर हमारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेगा हमारा जीवन व्यर्थ है। व्यर्थ। तो जैसे जैसे हम इस कहानी में आगे बढ़ते जाएंगे हम देखेंगे क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमारे बोलते हैं ना कि कई बार बोलते हैं कि एक सफल आदमी के पीछे उसकी वाइफ का हाथ होता है या उसकी बीवी का हाथ होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इन कहानियों में जो है परमेश्वर का हाथ है और हर एक के जीवन के पीछे परमेश्वर का हाथ है। परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसको जाने। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज जो हम प्रश्न इसमें कर रहे हैं क्या का जवाब हमें इसमें मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पास्टर थैंक यू पास्टर, ये बात बिल्कुल सत्य है कि परमेश्वर के वचन की एक एक बात परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से लिखी लिखी गई है। हुई है। बिल्कुल। लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इनको कैसे लेते हैं। कैसे? बहुत से लोग साधारण तरीके से लेते हैं, जी। बहुत से लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, अरे ये तो हो ही नहीं रहा, इसका क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बिल्कुल। लेकिन यदि विश्वास की गहराई में होकर आप परमेश्वर के वचन के ऊपर आप विचार करते हैं जी। और इसका अध्ययन करते हैं जी। तो मैं सोचता हूँ कि आप स्वर्ग के अद्भुत खजानों की खोज खोज कर रहे कर रहे हैं। कर पाएंगे बिल्कुल, और आप बिल्कुल। उसको प्राप्त कर पाएंगे। आमीन। हैं। आमेन, आमीन। आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी आपका और पास्टर अरुण मौर्य जी आपका भी। आप हमारे साथ स्टूडियो में हैं और आपने इन भविष्यवाणियों के इस परिचय के विषय में हमसे बात करी है। और प्रिय दर्शकों, मैं आपका भी धन्यवादित हूँ जिन्होंने इस अध्ययन के, इस श्रृंखला के इस पहले कार्यक्रम को, इस पहले एपिसोड को आपने बड़े ध्यान से देखा है। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जितने भी ये अध्ययन चलते हैं आप बड़े जिज्ञासा और आत्मा से इसे देखें, क्योंकि ये हमें बताएंगे कि हमारा आत्मिक जीवन, हमारा वास्तविक जीवन किस तरीके से हमें प्रभु के साथ बिताना है। आप सबका धन्यवाद देते हैं। आइए हम आज के इस अध्ययन के अंत में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे महान पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये समय दिया कि हम इस अध्ययन को पढ़ सके, कर सके। आप हमारी अगुवाई करें ताकि हम इस अध्ययन के अंदर और गहराई से जाएं और तेरी महिमा हमारे जीवन से हो। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रिय दर्शकों, आप हमसे यूं ही जुड़े रहें। हम आपसे मिलते हैं अगले अध्ययन में। तब तक आप सबको जय मसीह की।